नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। पिछले दिनों शारिक खान और जुबैर खान की मेल आईडी से राम मंदिर को बम से उड़ाने तथा मुख्यमंत्री को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसमें इतनी भद्दी गालियां लिखी थी जिसे पढ़ा भी नहीं जा सकता। एसटीएफ ने धमकी देने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। इनका असली नाम ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा है। इस साजिश का मास्टरमाइंड भारतीय गौ सेवा परिषद का अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी है, जो अभी भी फरार है। दरअसल कुछ दिन पहले भारतीय किसान मंच एवं भारतीय गौ सेवा परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी को ईमेल के जरिए कथित तौर पर एक धमकी मिली थी, जिसमें राम मंदिर, सीएम योगी और एसटीएफ चीफ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। देवेंद्र तिवारी ने दावा किया था कि ईमेल भेजने वाले ने खुद को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट बताया था। इस ईमेल के बाद पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां हरकत में आई थी। अब इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुसलमानों को देश के लिए खतरनाक साबित करने के लिए युवाओं को किस तरह दंगाई बनाया जा रहा है। जुलूसों पर मांस का टुकड़ा फेंकने, गोवंशों का वध करने, लड़कियों की प्रोफाइल बनाकर फॉलोअर बढ़ाने और मुसलमानों के नाम से आईडी बनाकर देश को नफरत की आग में झोंकने के अनेक मामलों का अब तक खुलासा हो चुका है। इन सब के पीछे ऐसे चेहरे सामने आए जिन्हें देखकर पूरा देश हैरान रह गया। क्या नफरत फैलाकर सत्ता हासिल करने के लिए कोई राजनीतिक दल इतना नीचे गिर सकता है? आज यह सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा है। हालात चीख चीख कर इसका जवाब दे रहे हैं। आदमी बड़ी तेजी से जानवर होता जा रहा है। घटिया आचरण और सोच की ऐसी मिसालें सामने आ रही हैं कि जानवर भी शर्मा जाए। सोचने समझने की क्षमता चली जाए तो आदमी पशु जैसा आचरण करने लगता है। ऐसा लगता है आदमी सोचने समझने तथा गलत सही में फर्क करने की अपनी क्षमता को खोता जा रहा है। फिलहाल खुशी इस बात की है कि समूचा देश हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहा है। संविधान की प्रस्तावना तक बदलने की तैयारी की जा रही है। बहुसंख्यक समाज सनातन के प्रचार प्रसार में लगा है। देशवासी हर कीमत चुकाने को तैयार हैं, लेकिन नफरत फैलाने के लिए इस हद तक न गिरो कि बाद में खुद अपना किरदार सोचकर अपने आप से नफरत हो जाए। अगली रिपोर्ट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम प्रकाश मिश्रा, सनाब भरत भुआल मिश्रा, निवासी भैरमपुर, कटरा बाजार, गोंडा। मेरा नाम ताहर सिंह, पिताजी का नाम श्री पृथ्वीराज सिंह, गांव का नाम बिशंबरपुर, थाना धानेपुर, जिला गोंडा। ये वीडियो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि समझ में भी तो आना चाहिए कि ये देश किस कगार पर आ पहुंचा है। अभी थोड़े दिनों पहले शारिक और जुबैर खान नाम के 2 लड़कों ने एक ईमेल भेजकर राम मंदिर को, यूपी की एसटीएफ चीफ को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी। और सिर्फ धमकी ही नहीं दी, उस ईमेल में योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ इतनी अभद्र भाषा, इतनी गंदी गंदी गालियां कि आप उसको पढ़ ही नहीं सकते थे, बर्दाश्त के बाहर था। और यही नहीं, उन्होंने मुसलमानों का दर्द भी बयां किया, कैसे छोटी छोटी बातों के लिए वो प्रताड़ित किए जाते हैं, जबरन पकड़ के जेल भेज दिए जाते हैं, कभी खाने पर, कभी नमाज पर जो नुक्ताचीनी होती है। उन्होंने अपने दिल का दर्द बयां किया, लेकिन किया तो इन्होंने पाप था, क्योंकि बम से उड़ाने की धमकी दी थी मंदिर को और यूपी एसटीएफ चीफ को और मुख्यमंत्री को। तो इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हुई, तुरंत गिरफ्तार हो गए। लेकिन ये क्या, यहां तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया, क्योंकि गिरफ्तार होते ही पता चला कि शारिक और जुबैर तो वास्तव में ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा हैं, और इन्होंने मुसलमान बनकर वो मेल भेजी थी, मेल बनाकर नकली। और इस पूरे कांड की संरचना भारतीय गौ सेवा परिषद के देवेंद्र तिवारी ने रची थी, जिनकी योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम तस्वीरें हैं। तो अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया। सवाल यह है कि मुसलमान बनकर उसकी आड़ में हिंदू मुसलमान के बीच में वैमनस्यता क्यों फैलाई जा रही है। ये खलिहर बेरोजगार हिंसा क्यों भड़काना चाहते हैं, इससे किसका फायदा होता है। और जरा सोचिए, ये देवेंद्र तिवारी नाम का आदमी जो मास्टरमाइंड है इस पूरे कांड का, इस पूरी जिसने संरचना करी, जो आर्किटेक्ट ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी है, वो सिर्फ फेमस होना चाहता था। उसने मुख्यमंत्री के साथ, एसटीएफ चीफ के साथ, राम मंदिर के साथ अपना नाम जोड़ लिया। इसके बाद हो सकता है गनर वनर भी मिल जाता उसको, क्योंकि ये यूपी है। खैर,
जब पता चला था कि बम की धमकी आई है तो तुरंत यूपी के बाबा का बुलडोजर निकला था और ये लोग निस्तो नाबूद होने थे। लेकिन असलियत तो यह है कि जैसे ही नाम पता चले, ओम प्रकाश मिश्रा, तिवारी जी, ताहार सिंह, बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पाई।